तन मन और सामाजिक विचारों की शुद्धिकरण और दरिद्रता से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाली श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ 16 फरवरी वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर केंद्रीय कारागार में आरंभ हो चुका है। कथा में परीक्षित के कर्तव्यों का पालन जेल अधीक्षक मनोज साहू सपत्नीक कर रहे हैं एवं कथा व्यास की गद्दी पर संत गोपाल शरणम जी से जेल स्टाफ व बंदियों को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करवा रहे हैं। कथा के दौरान ही 1.25 करोड़ शिवलिंगों का निर्माण भी बंदियों द्वारा किया जा रहा है। इन शिवलिंगों को कथा संपन्न होने के बाद किसी बहती हुई जलधारा में प्रवाहित किया जाएगा। यहाँ 1.25 करोड़ शिवलिंग की स्थापना हो रही है, जिसका शुभारंभ कल 15 फरवरी को हो चुका है। एकादश रुद्र की विधिवत पूजा हो रही है और 1.25 करोड़ शिवलिंग यहाँ बंदियों के द्वारा ही बनाए जा रहे हैं। भागवत जी का महत्व तो ये है कि दारिद्र दुख ज्वरदाहितानाम, भौतिक, आध्यात्मिक और दैविक जो 3 प्रकार की पीड़ा है उसकी निवृत्ति जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से हो जाती है। संसार सिंधु परिपातितानाम, जिसे हम लोग संसार सागर कहते हैं, भव सागर कहते हैं, तो जैसे बड़े समुद्र में सुरक्षित नौका में बैठकर हम बाहर निकल सकते हैं, वैसे ही संसार सागर से श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करके हम भव सागर से पार जा सकते हैं, भगवान के समीप जा सकते हैं। 1.25 करोड़ जो शिवलिंग बनाए गए हैं जी, इनका तर्पण कहाँ होगा, कैसे होगा? हाँ, यहाँ जिस दिन हमने संकल्प लिया था ना, उस दिन मुहूर्त था। माघ मास में इस पूजा का विशेष महत्व होता है। वैसे तो श्रावण में हम लोग मानते हैं, पर माघ मास विशेष रूप से इस पूजा के लिए हम लोग मानते हैं। और जिस दिन हमने 13 तारीख को इसका संकल्प लिया था, उस दिन शुभ मुहूर्त था। विसर्जन समापन जब हम करेंगे तो उनको किसी विशेष नदी में शिवलिंगों को प्रभावित करेंगे। जो कथा होती है बाहर और बंदियों के बीच जो कथा होती है, उसमें जो ऑडियंस रहती है, कथा श्रवण वाले जो व्यक्ति रहते हैं, क्या महसूस होता है उनके और इनके बीच में? यहाँ शांति थोड़ा ज़्यादा रहती है, बाहर थोड़ा उथल पुथल होती रहती है, ये विशेष फर्क रहता है। यहाँ श्रवण दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये पूर्ण रूपेण श्रवण कर रहे हैं, समर्पित हैं पूरी तरह। हाँ, बाहर जो है ना अनुशासन की कमी पाई जाती है। हालांकि सभी बैठते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुछ अनुशासन की कमी है। पर यहाँ अनुशासन पूर्ण रूपेण रहता है, बंदी स्वयं में अनुशासित होती है, तो सुनाने में भी अच्छा लगता है और उन्हें भी सुनने में शायद अच्छा ही लगता होगा, इसीलिए वो शांत होकर के एकाग्र मन से श्रवण करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर बंदियों का लाभ ये रहता है कि क्योंकि बंदी यहाँ अच्छे के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि पीड़ा में रहते, जेल में रहते, तो जेल में बाहर निकलने का प्रयास रहता, तो उन्हें लगता है कि भगवान सुनने से शायद हमारे वो भगवान सुन लें और हम जेल से बाहर निकल जाएं। जबकि बाहर क्या होता है, आम जनता रहती है, उनके मन में कोई इतनी पीड़ा नहीं रहती है कि हमारे साथ ये हो वो हो, इसलिए अंतर बहुत रहता है। यहाँ आगे उनके कष्ट निवारण के लिए मन लगा के, और सभी बंदी मन लगा के तनाव पीड़ा को ही कम करने के लिए धार्मिक गतिविधियाँ जेल में चलती रहती हैं। हम समय समय पर प्रवचन भी कराते हैं, समय समय पर धार्मिक गतिविधि भी कराते हैं। उसी का एक रूप है भागवत कथा। और भागवत कथा को सुनने से, जैसे महाराज जी ने बताया कि काफ़ी कुछ दरिद्रता, काफ़ी जितने भी कष्ट होते हैं वो उनका निवारण हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि बंदियों को जितना अधिक से अधिक लाभ दिया जाए इस माध्यम से, वो हम प्रयास करते हैं। जेल अधीक्षक साहब, जैसा कि कथा बंदियों के हित के लिए की जा रही है, जैसे कथा श्रवण के बाद कुछ इनके व्यवहार में, स्वभाव में परिवर्तन देखने में महसूस होता है? बिल्कुल, हमने लगभग 2.5 साल हो गए मुझे जेल में। मैंने इन लोगों के आचरण बिहेव में बहुत परिवर्तन देखा है। वो सदाचार और सुविचार के मार्ग पर चलते हुए दिखे मुझे। कितने जेल में जो कैदी हैं वो कथा का श्रवण करेंगे? ऐसे कितने लोग श्रवण करेंगे? हमारे पास वर्तमान में 3200 कैदी हैं। लगभग 2-2.5 हज़ार बंदी हमारे यहाँ बैठ जाते हैं। उसके बाद बाकी स्पीकर के माध्यम से सभी बंदी इसका श्रवण करेंगे। महिला वार्ड में भी हमारे श्रवण की व्यवस्था है, सभी मतलब पूरे बंदी इसका श्रवण करेंगे। महिलाएं कितनी होंगी? 150 महिला हैं। तो इस बार महिलाएं भी शामिल होंगी कथा श्रवण के लिए? महिलाएं
महिलाएं बैठेंगी, उनके लिए अलग बैठेगी और सुरक्षा की पूरी इंतजाम किए जाएंगे। सर कोरोना को ध्यान में रखते हुए कुछ इनको एहतियात वगैरह रहेगी कथा में? बिल्कुल, कोरोना को भी रख के भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना है और उसको करवा के ही आगे बढ़ेंगे हम लोग।